गोवर्धन पूजा पर भूलकर भी न करें ये गलतियाँ, वरना रातों रात हो जाओगे कंगाल। हिंदुओं में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। इसे अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है। यह हर साल कार्तिक महीने की प्रतिपदा तिथि के दिन पड़ती है और इसे पूरे देश में भव्य रूप से मनाया जाता है। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत मनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भक्त भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कई विशेष उपाय अपनाते हैं, जिससे घर में सदैव खुशहाली बनी रहे। गोवर्धन पूजा पर लोग गाय के गोबर का इस्तेमाल करते हैं और ऐसा माना जाता है कि आप इस दिन कुछ विशेष काम करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आमतौर पर यह त्योहार दीपावली के अगले दिन होता है। इस बार गोवर्धन पूजा शनिवार 2 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। प्रतिपदा तिथि यह 1 नवंबर को 6:16 से शुरू होगा और 2 नवंबर को रात 8:21 पर समाप्त होगा। प्रातःकाल शुभ मुहूर्त यह 2 नवंबर को 6:14 से 8:33 तक रहेगा। शाम का मुहूर्त यह 2 नवंबर को 3:33 से शाम 5:53 तक रहेगा। ऐसी मान्यता है कि आपको गोवर्धन के दिन गोबर के पर्वत की पूजा करनी होती है। ऐसी मान्यता है कि यह पर्वत गाय के गोबर से ही बना होना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार भी इस गोबर का विशेष महत्व है और इसे घर के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आपके घर में इस पूजा का विधान नहीं है तब भी गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाएं और इसके पास दीपक जलाकर भगवान श्री कृष्ण से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग में प्रारंभ हुई। इसे हिंदू धर्मावलंबी घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन नाथ जी की एक कल्पना बनाकर उनका पूजन करते हैं। इसके बाद गिरिजा भगवान पर्वत को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इस दिन मंदिरों में अन्नकूट किया जाता है। किन चीज़ों का लगता है भोग? गोवर्धन पूजा पर भगवान श्री कृष्ण को गेहूँ, चावल, बेसन से बनी सब्जी और पत्तेदार सब्जियों का भोग लगाया जाता है। दही, दूध, शहद और मेवा, तुलसी से बना पंचामृत भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाया जाता है। कई प्रकार की सब्जियों से तैयार अन्नकूटा सब्जी भी भगवान श्री कृष्ण के लिए बनाई जाती है। इन बातों का ध्यान रखें। ध्यान रहे कि गोवर्धन पूजा कभी भी बंद कमरे में ना करें। पूजा हमेशा घर के आंगन में ही की जानी चाहिए। इस पूजा को परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर करते हैं, इसलिए अलग अलग पूजा ना करें। पूजा में शामिल लोगों को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मुमकिन हो तो इस दिन हल्के पीले या नारंगी रंग के वस्त्र पहने। आज के दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करना ना भूलें। गाय और अन्य जीवों की सेवा करें। किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें। इस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। गोवर्धन पूजा के दिन जहाँ गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है, वहीं कुछ विशेष उपाय भी है जो इस विशेष दिन किए जाते हैं, जिन्हें करने से आपकी किस्मत चमक सकती है। अगर आप भी गोवर्धन पूजा के साथ अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं तो यह बताए गए उपायों को एक बार आजमा कर देखिएगा। ऐसे भी ये उपाय बहुत आसान हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इन्हें करते समय मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, अन्यथा फल नहीं मिलता है। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा में किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय के बारे में। ज्योतिष के अनुसार नंबर 1, तुलसी के पौधे में दीपक जलाएं। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे महीने में तुलसी के पौधे का पूजन और उसमें दीपक जलाने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है।
यदि आप गोवर्धन पूजा के दिन मुख्य रूप से तुलसी का पूजन करेंगी और तुलसी की आरती करेंगी तो आपके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। वैसे तो नियमित रूप से तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन यदि आप गोवर्धन पूजा के दिन तुलसी में जल चढ़ाएंगी तो ये आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगा। नंबर 2, गोवर्धन पर्वत की पूजा। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन के दिन गोबर के पर्वत की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यह गाय के गोबर से ही बना होना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार भी इस गोबर का विशेष महत्व है और इसे घर के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आपके घर में इस पूजा का विधान नहीं है तब भी आप गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाएं और इसके पास दीपक जलाकर भगवान श्री कृष्ण से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। नंबर 3, गोवर्धन पूजा में दीपदान। यदि आप गोवर्धन पूजा के दिन घर में दीपदान करती है तो आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहती है। इस दिन यदि आप घर के मुख्य दरवाजे पर 5 दिए जलाएंगी तो ये आपके जीवन में समृद्धि के द्वार खोलता है। इस दिन आप घर के प्रत्येक कोने पर मुख्य रूप से ईशान कोण में दीप अवश्य प्रज्वलित करें। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और निगेटिव ऊर्जा का नाश होता है। नंबर 4, पीपल के पेड़ में दिया जलाएं। इस दिन अगर आप पीपल के पेड़ में दिया जलाती हैं तो ये आपके लिए धन के योग बनाता है। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन पूजा के दिन पीपल के पेड़ में दीप जलाने से घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है। पीपल में माता लक्ष्मी का वास होता है और गोवर्धन पूजा के दिन यदि आप पीपल में जल चढ़ाने के साथ साथ कम से कम 7 दिए जलाएंगे तो इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। यह उपाय आपके जीवन में समृद्धि के द्वार खोलने में मदद करेगा। नंबर 5, बरगद की छाल कर सकती है कमाल। अगर घर में किसी भी सदस्य की सेहत खराब रहती है तो उसे गोवर्धन पूजा के दिन बरगद की छाल का उपाय करना चाहिए। इसके लिए कुछ खास नहीं करना है, बस बरगद की छाल लेनी है और उसे पानी में उबालना है। इसके बाद उस पानी से स्नान करना है और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण का मन में स्मरण करना है। मान्यता है कि ऐसा करने से सेहत संबंधी सभी दिक्कतें दूर होती है। नंबर 6, धन पाने की चाहत हो तो करें यह उपाय। अगर आपको भी धन पाने की इच्छा है तो गोवर्धन पूजा के दिन गाय को स्नान कराएं। इसके बाद तिलक करके उन्हें चारा खिलाएं और 7 बार गाय की परिक्रमा करें। परिक्रमा जब पूरी हो जाए तो गाय के खुर के पास की मिट्टी लेकर उसे कांच की बोतल में लेकर अपने पास रख ले। साथ ही साथ मन ही मन गाय माता से धन पाने की अपनी मनोकामना कहे। मान्यता है कि ऐसा करने से गाय की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में धन की वर्षा होती है। नंबर 7, एक चिड़िया बदल सकती है आपकी किस्मत। अगर आपकी किस्मत आपका साथ ना दे रही हो या फिर बच्चों की सेहत को लेकर परेशान हो तो चावल के आटे से 3 चिड़िया बना ले। इसके बाद इन्हें पानी में उबालकर एक चिड़िया गाय को खिला दे और दूसरी चिड़िया छत पर पक्षियों के लिए रख दे। तीसरी और आखिरी चिड़िया माता लक्ष्मी को अर्पित कर दे। मान्यता है कि ऐसा करने से किस्मत साथ देने लगती है, साथ ही घर परिवार में सभी की सेहत समृद्धि बनी रहती है। नंबर 8, गूलर और नीम का यह उपाय है शानदार। अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या फिर कोई विशेष कामना है जो पूरी ना हो रही हो तो गोवर्धन पूजा के दिन बरगद के पेड़ की छाल ले ले। इसे कूटकर पीपल के 5 पत्तों पर बराबर बराबर मात्रा में रख दे। इसके बाद इससे अपनी मनोकामना कहे या फिर बिगड़ते कार्यों को बनाने की प्रार्थना करे। इसके बाद नीम, आम, गूलर की 3 डंडी ले ले और उसे भी उन पत्तों पर रख दे। इसके बाद 1 टुकड़ा कपूर और 6 लौंग लेकर पत्तों के सामने जला दे।
मान्यता है कि ऐसा करने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। नंबर 9, विष्णु जी की पूजा। गोवर्धन पूजा के दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। गोवर्धन पूजा के दिन यदि आप भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाएंगी तो आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगा। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण को 36 भोग चढ़ाने से माता अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है और घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती है। यदि आप गोवर्धन पूजा के दिन यह सब बताए हुए काम करती है तो ये घर में खुशहाली के द्वार खोलने में मदद करते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग गोवर्धन पूजा के दिन अक्सर गाय के गोबर का इस्तेमाल करते हैं, तो वही कुछ लोग भैंस के गोबर का भी इस्तेमाल करते हैं। शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण को गाय अति प्रिय है। इसके अलावा गाय में सभी देवी देवताओं का वास भी माना गया है। ऐसे में गोवर्धन पूजा के दिन गिरिराज जी की प्रतिमा बनाने के लिए गाय के गोबर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि गोवर्धन पूजा के दिन गाय के गोबर का पूजन में इस्तेमाल करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगती है और सकारात्मक ऊर्जा का घर परिवार में संचार तेजी से बढ़ता है। गोवर्धन पूजा में गाय के गोबर के इस्तेमाल से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से व्यक्ति को उनके संकटों से मुक्ति मिल जाती है और गौ माता के आशीर्वाद से शुभता आती है। वहीं गोवर्धन पूजा के दिन यदि आप भैंस के गोबर का उपयोग करते हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। भैंस यमराज का वाहन होती है और गोवर्धन पूजा में भैंस के गोबर का इस्तेमाल अकाल मृत्यु जैसे योग बनाने का कारण बनता है और व्यक्ति की आयु घट जाती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सदा सुख समृद्धि और धन धान्य का वास हो, इन उपायों को अवश्य करके आजमाइएगा। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखना अवश्य ना भूलें।